अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो आज जी ये हमारे क्लाइंट हैं, इनका डेवलप आया है, तो देखते हैं ये वीज़ा लगा है कि नहीं लगा। मैं इस किस्म की वीडियो फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ। चलें देखते हैं, इनसे कहते हैं, इनका तारफ़ तो ये खुद ही कराएंगे आपसे। तो इनको डेवलप जो है वो देते हैं, कहते हैं कि भाई ये खोलें। तो जी ये अजीम भाई हैं, पाकिस्तान से हैं। तो ये ले जी, बिस्मिल्लाह पढ़ें, खोलें ज़रा, देखते हैं क्या हो रहा है दिल में कुछ। बस ये देखते हैं, दिल तो धड़क रहा है, आगे जो अल्लाह को मंजूर होगा इंशाअल्लाह। लो जी, मेरा जनाब। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, आगे मुबारक हो जनाब। मुबारक जनाब। ये आपका मल्टीपल एंट्री है और आपको सिर्फ 8 दिन का वीज़ा मिला है। चलिए, हाँ, ये आपकी जनाब मेहनत थी इसमें। बस जी आपका दाना पानी था, अल्लाह अच्छी पाक की लगाया मंजूरी थी तो माशाल्लाह। हो गया। तकरीबन इस साल में मेरा, मेरे ख्याल में 7वां 8वां जर्मनी ने वीज़ा दिया है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो ये देख लें भाई, ये वीज़ा है, इतना से ज़्यादा तो दिखा नहीं मैं सकता। तो चले जी, मुबारक हो, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस हमारे जी साथ? बहुत अच्छा जी, इंशाल्लाह। मैं आपके पास जब आया, आपने बड़े अच्छे तरीके से मुझे गाइड किया, पेपर वर्क अच्छा किया आपने, बड़ी तसल्ली से आपने कहा जी कि जाए इंशाल्लाह लगेगा आपका वीज़ा। देखिए जी, अल्लाह वो ने तो किया है जी। कोशिश होती है। देखिए मैंने तो वीज़ा लगाना नहीं होता, वीज़ा तो लगाना होता है। चलिए, असेस भी होती है ना, आपने अच्छी मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह चीज़ देखी है। चलें जी, वो तो मेरी टीम है वो उनका काम है, वो करते हैं। सिर्फ यही होता है कि थोड़ा सा आपने मेहनत की होता अल्लाह ताला के करोगे कि चलो। चलें, इनको बता दें आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कितनी थी। ट्रैवल हिस्ट्री सर मेरी चाइना की है, तुर्की की है, जॉर्जिया की है और अजरबैजान की। सही। तो आप क्या समझते हैं, पहले कभी आपने अप्लाई किया वीज़ा? पहले मैंने किया था, एक स्पेन का किया था, लेकिन मेरा रिफ्यूज़ हो गया था, लेकिन 2 साल पहले। अच्छा, 2 साल पहले। जी, तो फिर ये अभी ये किया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज। और लास्ट टाइम आपने मुझे एक स्टोरी सुनाई थी, आपने कहीं से कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह करवाए, तो हाँ बस 2-3 जगह पे गया था मैं, लेकिन कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया उन्होंने। सिर्फ बस ना पासपोर्ट देखा ना कुछ, बस जी पैसे जमा कराए। तो मैंने फिर वो बस मैंने दिल में आया कि यार नहीं तो मुझे बड़ी दिली खुशी हुई है, आप बड़ी देर से यूरोप देखना चाह रहे थे, क्योंकि इन्होंने तो जाके वहाँ रहना नहीं, सिर्फ देख के वापस आना है। तो इंशाल्लाह इनका अगला वीज़ा भी अप्लाई करेंगे, वो कितना मिलेगा वो भी बताएंगे आपको। तो चलें जी, आप इंजॉय करें जाके वेकेशन जो है आपकी। तो जी वीज़ा तो जर्मनी का लग चुका है, फाइलिंग आपको पहले भी मैं कई जर्मनी के वीज़े दिखा चुका हूँ। तो अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये चेक लिस्ट है शेंजन वीज़ा की, जर्मनी की। तो इसके अंदर जो फॉर्म है वो आप जाएंगे जब VFS की, वहाँ से आपने, मैं वो तरीका अलग से वीडियो बनाऊँगा फॉर्म फिल करने का जर्मनी का, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो मैं फ़िलहाल आपको चेक लिस्ट बता दूँ कि आपको चाहिए क्या। तो सबसे पहले जी एप्लीकेशन फॉर्म आपने फ़िल करना है, उसकी वीडियो अलग से बनाऊंगा मैं। अच्छा, पासपोर्ट जो होता है, पासपोर्ट की वैलिडिटी होनी चाहिए कम से कम 3 मंथ, लेकिन वो 3 मंथ कब, जब आपने उनकी कंट्री छोड़नी है तब से 3 मंथ बाकी होने चाहिए। ये नहीं कि अभी से 3 मंथ बाकी हों। फॉर एग्ज़ाम्पल आज वीज़ा है, ये आज है फॉर एग्ज़ाम्पल आज जुलाई की 4 है, ठीक है, आपने, आपके 3 महीने अभी से बाकी रहते हैं, तो आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं अगस्त का, 1 महीना बाद का, तो 1 महीना तो कम हो गया, इसलिए मैं 6 मंथ बोलता हूँ कि 6 मंथ वैलिडिटी होनी चाहिए। पासपोर्ट 10 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, वैसे तो 10 साल की ही वैलिडिटी होती है पासपोर्ट की मैक्सिमम। 2 फ्री पेज होने चाहिए, खाली पेजेस होने चाहिए आपके पासपोर्ट के ऊपर। उसके अलावा वाइट बैकग्राउंड पिक्चर और वीज़ा एमिरेट्स ID। जिन लोगों के पास वीज़ा नहीं होता वो ICA की वेबसाइट जो है, वो ऐप जो है डाउनलोड करके UAE पास से लॉगिन करके वहाँ से निकाल सकते हैं। वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर होनी चाहिए जो 6 मंथ से ज़्यादा पुरानी ना हो। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप VFS में जाके वहाँ से खिंचवाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, तो आपके पास पासपोर्ट, वीज़ा, ID कॉपी और सिग्नेचर पेज जो है वो भी आपने साथ ऐड कर देना। पहले मैंने कभी इस पर नोटिस नहीं किया, सिग्नेचर पेज मांगा नहीं गया, लेकिन इस चेकलिस्ट में सिग्नेचर पेज के बारे में मेंशन है, तो सिग्नेचर पेज भी आप साथ लगा दें। और अगर आपका पुराना कोई
यूके, यूएसए या शेंजन वीज़ा है तो वो भी आप साथ लगा दें। बाकी ट्रैवल हिस्ट्री लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास ये वीज़ाज़ हैं तो। 1 है, 2 है, 3 है, सिर्फ इनकी कॉपी साथ लगा दें। उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस होनी चाहिए जो कम से कम 30,000 यूरो की कवरेज करती हो। 35 हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, 30 से ऊपर रखिएगा जो आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस है। ट्रैवल इंश्योरेंस कोशिश कीजिएगा कि ओरिजिनल लगाएं, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स की मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप नहीं लगाएं। कोई भी चीज़ जो है वो आपने फेक नहीं लगानी है, हर चीज़ ओरिजिनल कोशिश करें देने के लिए। कि फ़्लाइट रिज़र्वेशन, फ़्लाइट की रिज़र्वेशन होनी चाहिए। उसके अलावा होटल बुकिंग जो है वो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में प्रॉपरली मेंशन करनी है, और जो आप होटल बुकिंग का प्रिंट लेंगे उसके अंदर आपका नाम, होटल का नाम, होटल का एड्रेस, उसका ज़िप कोड, हर चीज़ उसमें मेंशन होनी चाहिए जो भी प्रिंट आप लेंगे। मैंने देखा कभी कभी आप प्रिंट निकालते हैं उसमें आपका नाम मिसिंग होता है, तो होटल बुकिंग में ऐसा नहीं होना चाहिए। चीज़ एनओसी लेटर होता है। एनओसी लेटर के अंदर क्या लिखा जाता है, आपका नाम, आपका पासपोर्ट नंबर, ज्वाइनिंग डेट और वीज़ा डेजिग्नेशन और आपकी सैलरी, और कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और इस कंट्री के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। और आप छुट्टी जो है वो कब से लेके कब तक है, ये चीज़ें एनओसी लेटर में मेंशन होनी चाहिए। और इसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है 3 मंथ, लास्ट 3 मंथ की होनी चाहिए, और उसके अंदर 3 सैलरीज दिखनी चाहिए, और कम से कम बैलेंस जो है 30,000 से ऊपर होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। और वो बैंक से स्टैंप हो वो वाली स्टेटमेंट चाहिए, ऑनलाइन स्टेटमेंट नहीं लगेगी। और एमरेट्स आईडी के लिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो आप एमरेट्स आईडी की जो है आपने प्रिंट लेना है वो आपने डिजिटल वाली एमरेट्स आईडी का प्रिंट लेना है, जो आपको अपनी ऐप यानी ICA की जो स्मार्ट ऐप है उसके अंदर से आपने उसका प्रिंट लेना है, जहाँ से आपने वीज़े का प्रिंट लेना है। और पासपोर्ट का नॉर्मल आप प्रिंट जो ओरिजिनल पासपोर्ट है उसको स्कैन कर ले। अगर अब वीज़ा आपके पासपोर्ट पे लगा हुआ है तो उसी की कॉपी लेनी है, जो आपने पासपोर्ट पे वीज़ा लगवाया हुआ उसकी कॉपी लेनी है। फिर आपने डिजिटल कॉपी डाउनलोड नहीं, क्योंकि कुछ वीज़ाज अभी पुराने चल रहे हैं जिनके पासपोर्ट पे स्टैंप हैं। और अगर आप पार्टनर हैं तो आपके ट्रेड लाइसेंस की कॉपी भी चाहिए। अगर LLC है तो 3 पेज, अगर नॉर्मल लाइसेंस है यानी सोल एस्टेब्लिशमेंट या सिविल तो उसकी एक ही कॉपी होती है, वो चाहिए। और LLC की 3 कॉपी होती हैं, 3 पेज होते हैं, तीनों की कॉपी चाहिए। और पर्सनल बैंक स्टेटमेंट जो है 3 मंथ की वो होगी। और NOC लेटर जो होता है पार्टनर्स के लिए, वो 2 NOC लगाएंगे। एक NOC की अंडरटेकिंग लगाएं, एक आपने अंडरटेकिंग लगानी है कि आप अपने आप को अलाउ कर रहे हैं, और दूसरा आप एक NOC बनाएंगे अपनी तरफ से कि ये मेरी कंपनी की तरफ से NOC है, खुद ही साइन स्टैम्प कर लें उसको और वो लगा दें। ये 2 चीज़ें आपने एडिशनल साथ लगानी है। और अगर आपका कोई पुराना ड्राइविंग लाइसेंस है, पुराना 5, 7, 10 साल पुराना, इसका मैं आपको दोबारा से सारी चीज़ें मैंने डिटेल में पहले बताई हैं। सबसे पहले आपको चाहिए जो आपकी अपॉइंटमेंट है, आपने अपॉइंटमेंट लेनी है वीज़ा लगवाने के लिए। VFS से जर्मनी की अपॉइंटमेंट ले ली, उसका पेपर प्रिंट कर लिया, फिर आपने एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर लिया जो आपने साइन कर लेना है। उसके बाद आ गई जी आपकी पासपोर्ट, वीज़ा, ID कॉपी और वाइट बैकग्राउंड की एक पिक्चर। उस इंश्योरेंस आ गई, ये ट्रैवल प्लान। उसके बाद आ गया जी आपका ट्रैवल रिजर्वेशन यानी फ़्लाइट रिजर्वेशन। और उसके बाद आ गया जी आपका जो है होटल बुकिंग। इसके बाद आ गया जी आपका NOC लेटर आ गया। NOC लेटर मैंने सारी डिटेल बताई, सिर्फ मैं डॉक्यूमेंट्स गिनती करा रहा हूँ। और आप अगर आपके साथ कोई माइनर जो है वो बच्चा ट्रैवल कर रहा है तो उसके लिए एक फॉर्म होता है, वो आपने जो है टेस्ट करवा के साथ लगवाना होता है। और आपकी बैंक स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें सिर्फ आपको चाहिए, और इसे लेके आप VFS चले जाएंगे और आप जाके वहाँ पे फ़ीस जमा करवाएंगे और आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे। तकरीबन 2 से 3 या 4 वीक में आपका जो है वो डिसीजन आ जाता है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। और जिन भाई साहब का मैंने अभी आपको जिक्र किया है, जिनकी मैंने वीडियो बनाई है, इनका जो वीज़ा था वो पार्टनर वीज़ा था, ठीक है। और अभी 8 महीने ही हो गए थे। ट्रैवल हिस्ट्री उन्होंने आपको खुद ही बता दी है, ये सारी स्टोरी थी। आप अगर जर्मनी जाना चाहते हैं तो ये प्रोसीजर है, आप खुद से भी सारा प्रोसेस कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, लव यू गाइस। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मुझसे कॉन्टैक्ट करना है लाइफ ऑफ हाशमी
जो है वो मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। फॉलो करके मैसेज किया करें, अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो मैसेज मत किया करें, मैं रिप्लाई नहीं करूँगा। और उसके अलावा लाइफ ऑफ हाशमी ही मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। अगर कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, लव यू गाइस।